जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह हाउस के बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1985 के भी पढ़े, 1990 के भी बने, उसके बाद भी पढ़ता आ रहा हूँ, देखता रहा हूँ, हाउस का मेंबर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर ये है कि हमारी पार्टी की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन मेरे फाजिल साथी अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, और वो एडजर्नमेंट मोशन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। आज ये जो इस वक्त एजेंडा आपके सेक्रेटेरिएट ने दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान और इस हाउस और इस आइन की जिस चीज ने बुनियादें हिलाई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल वजीर आजम इमरान खान साहब के केसेस में उसमें जाके इंटरफियरेंस करनी, जजेस के दामाद को टॉर्चर करना, लोअर जुडिशरी के लोगों के घरों में पटाखे मारने। एडजर्नमेंट मोशन में देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा जी। मैं रूलिंग दे दूंगा जी, मैं रूलिंग दे दूंगा इसके ऊपर। एडजर्नमेंट मोशन मेरे पास आ गया अभी जी। अतात आड़ साहब हो गए, कंप्लीट हो गए जी। अतात आड़ साहब। सर ये मैटर सब जुडिस है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया सर, और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन सर। थैंक यू वेरी मच। इस पे रूलिंग तो स्पीकर की आनी है ना कि ये एडजर्नमेंट एडमिसिबल है या नहीं। आ गया, आपका पॉइंट आ गया जी। आमिर डोगर साहब। सर मेरी अर्ज ये है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। बड़ा अहम मसला है जहाँ इस मुल्क में आज मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहाँ आइनी बहरान पैदा हो गया। अक्रॉस द बोर्ड आप हमारे इस एडजर्नमेंट मोशन को टेकअप करें, डिबेट करवाएं, ताकि वो तो मैं डिसाइड करूंगा कि अहम सतून है, ये एज पर रूल्स टेकअप करने की जरूरत है या नहीं। पाकिस्तान का इसको टेकअप करके सर इसको डिस्कस करवाएं और रूल्स को सस्पेंड करें सर। मेरी ये हम्बल सबमिशन है सर। अदलिया की आज़ादी रूल ऑफ लॉ के साथ ही ये पाकिस्तान आगे चलेगा, ये हमने फैसला करना है। मुस्तफा कमाल साहब। 2 मिनट इसलिए लेना चाहूँगा कि देखिए ये आइन की दोनों किताबें उर्दू इंग्लिश दोनों की हमारे पास हैं। जिस दिन हम पहले दिन एंटर हुए आपने ये हमें बताया। इसकी पहली लाइन ये कहती है, वेयर सोवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust। उर्दू में कह दूं, पहली लाइन है, चूंकि अल्लाह तबारक ताला नहीं तकरीर नहीं, पॉइंट ऑफ नहीं सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आ रहा हूं जी। पूरी कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मतलक है, और पाकिस्तान के जमहूर का इख्तियार उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा। वो एक मुकद्दस अमानत है। नाउ जब ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह की हाकिमियत होगी, अब अल्लाह अपनी किताब में क्या कह रहा है? दो लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ। 2 लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ। प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़िए सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन अ स्पीच। प्लीज जी, प्लीज टू द पॉइंट। 2 मिनट मुझे दें, आप 2 मिनट मुझे दें। आप वैसे भी 2 मिनट नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का पढ़ भी लीजिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। आप तो तकरीर कर रहे हैं, प्लीज। तकरीर नहीं है, तकरीर से बात करें सही में मेरी 2 मिनट देते हैं, मुझे 2 मिनट देते हैं सर। मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अपनी किताब में आप कह रहे हैं कि अल्लाह की हाकिमियत होगी। अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। और आगे वाली बात बहुत खतरनाक है सर, और वो ये कह रहे हैं, फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। सर मेरा सिर्फ ये कहना है कि
جس اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اکانومی کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس اکانومی میں سود کا عمل دخل ہے. اور 2022 میں شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے، سپریم کورٹ کی ایپلیٹ بینچ میں یہ فیصلہ رکا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھلی جائیں گے. میں آپ کو گزارش کروں گا، تقریر نہیں ہو سکتی. سر تقریر نہیں کر رہا میں، صرف آپ پوائنٹ آف آرڈر شوڈ بی شارٹ، اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ. پلیز اف یو گوئنگ ٹو وائنڈ اپ میں کھولوں گا، ادروائز میں نہیں کھولوں گا. سر دو باتیں یا تو جلدی آپ کریں سر، یا تو آپ اس کتاب میں سے یہ پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں، یا تو اس کتاب میں سے پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. اور یا اس ایوان میں کسی کو لا کر یہ بتائیں کہ جی تھینک یو. چنگیز احمد خان صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ. چنگیز احمد خان صاحب آپ ہیں جی، پوائنٹ آف آرڈر پہ دیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر حمید حسین، حلقہ N37 سے اس ایوان کی سب کی طرف سے ان فلسطینی بھائیوں کو جو اس وقت وہ گھاس کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، اس ایوان کی طرف سے میں نے ایک قرارداد جمع کیا ہے. اس قرارداد کا متن میں بتا رہا ہوں. یہ ایوان غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں. ایک سیکنڈ. حمید احمد خان صاحب، حمید حسین صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد یونینمسلی یہاں سب نے پاس کی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو کیا آپ ان سے سب سے علیحدہ ہیں، دونوں سائڈوں سے؟ آپ بھی تو تھے نا، آپ تشریف لگتے تھے. نہیں دیکھیں اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ جو قرارداد ہے وہ سب کو دکھائی جاتی ہے، سب کو دکھا کے ان سے سگنیچر لیے جاتے ہیں، اور یہ آلریڈی ہو چکی ہے. جی کھولیں مائک ان کا. ایک بات کر لوں، میں حکومتی وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو جمعۃ الوداع پہ یوم القدس منایا جاتا ہے وہ حکومتی سطح پر منایا جائے. ٹھیک ہے، میں اس ایوان کی طرف سے سب کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ یوم القدس جو ہے جمعۃ الوداع یہ حکومتی سطح پر منایا جائے.